अस्सलाम वालेकुम डियर फार्मासिस्ट्स। वेलकम टू द कम्युनिटी फार्मेसी इंटर्नशिप जो कि स्पेशली डिज़ाइन है फार्मली जूनियर्स के लिए। और हमारा इस इंटर्नशिप को करवाने का मकसद आपको रियल वर्ल्ड फार्मेसी प्रैक्टिसेस के बारे में बताना, और जो है हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि एक फार्मेसी पे क्या होता है। हमारा मकसद है कि आपको क्लासरूम से कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ लेके आना, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा रोल भी है और इसमें हम बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी फार्मेसी पे पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा लेकनेस है। बहुत सी इंफॉर्मेशन रॉन्ग जा रही है, बहुत सारी मेडिसिन डिस्पेंसिंग जो है वो गलत हो रही हैं, और बहुत सी मेडिसिन का जो यूज़ है वो भी सही नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह आपको थ्रू आउट इंटर्नशिप्स डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू डिफरेंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, डिफरेंट चीज़ें समझाई जाएंगी, और इन डेप्थ नहीं कह सकते, क्योंकि ये कम्युनिटी फार्मेसी इतनी बड़ी चीज़ है कि हम हर रोज़ कोई ना कोई न्यू चीज़ सीख रहे होते हैं। कहीं से कुछ पता चलता है, कहीं से कुछ पता चलता है, तो देट इज़ अ कंटिन्यूअस लर्निंग। यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हमारा ये एक सिलेबस है, बस ये ख़त्म हो गया, नहीं, क्योंकि रोज़ाना की बेसिस पे रिसर्च हो रही है और रोज़ाना की बेसिस पे अपडेट्स आते हैं। तो उसी के लिहाज से सारी चीज़ें जो हैं, आप अप टू डेट नॉलेज रखना, सारा कुछ ये जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। लेकिन हमें बेसिक्स, हमारी रनिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, उनके बारे में नॉलेज रखना, उनके बारे में पता होना, ये मस्ट है कि जो ऑल ओवर द पाकिस्तान मोस्ट रनिंग आइटम्स होते हैं। आल्सो दैट्स वेरी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंस टू प्रोविंस, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं और होती भी हैं। कहीं पे आपको एक ऐसा ब्रांड मिलेगा जो बिल्कुल नहीं चलता, और कहीं पे ऐसा होगा कि सिर्फ वही ब्रांड चलता है जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, किसी दूसरे प्रोविंस में बिल्कुल चलता ही नहीं। तो ये वाई दिस इंटर्नशिप मैटर, मैं ऑनेस्टली कहूँ तो हम फार्म डी के अंदर जो है बहुत सारी, आपको पता है, सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अबाउट हम 50 सब्जेक्ट्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल जो है हम कवर करते हैं अपने 5 साल की इस जर्नी में। लेकिन हम जब फार्मेसी में आते हैं तो हमें कुछ डिफरेंट सिनेरियो ही सामने नज़र आता है। उसकी मेन वजह यह है कि हम सिर्फ क्लास रूम तक महदूद रहते हैं, और हमारा जो रियल एक्सपोजर है, जो हमें बताना चाहिए, जो हमें पता हो, वो नहीं होता। उसकी वजह से हमारी एक्सपेक्टेशंस रियलिटीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। हम कुछ और माइंडसेट के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ हमारे साथ उलट हो रहा होता है। तो इस चीज़ को जो टैकल करने के लिए हमारी कोशिश यही थी कि हम एक ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे बच्चों को फ़ायदा हो, और वो अपनी ड्यूरिंग स्टडी ऐसा माइंडसेट डेवलप करें कि मुझे अपनी स्टडी को किस बेस में लेके चलना है। अगर मैंने कम्युनिटी फार्मेसी की तरफ शिफ्ट करना है तो मैं अपने सब्जेक्ट्स को किस वे में पढूं कि वो मुझे फ़ायदा दें जब मैं रियल सोसाइटी में आऊँ और मुझे कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से बाकी यह है कि हम जब अपनी ड्यूरिंग स्टडी पढ़ रहे होते हैं तो हम जेनेरिक पढ़ रहे होते हैं, ना कि ब्रांड्स। और हमारा सबसे बिग इशू यहाँ पे आता है ब्रांड्स को देखना। हमारे यहाँ अ लॉट ऑफ कंपनीज़ हैं, फार्मन मल्टीनेशनल भी हैं, नेशनल कंपनीज़ भी हैं, बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। तो उनके डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस, हर कोई उसी एक जेनेरिक को डिफरेंट ब्रांड के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो वो पाकिस्तान में आपको पता है जेनेरिक से ज़्यादा ब्रांड्स की जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो आती हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट हमें यहाँ पे बहुत इशू फेस करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हम ड्यूरिंग स्टडी है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते तो हैं, लेकिन हमारा कम्युनिकेशन फिर भी कहीं ना कहीं गैप है। याद रखिएगा कि आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस हमें उस वक्त आएगा जब हमें मेडिसिन्स के बारे में सही से पता होगा। एक पेशेंट आता है, आपसे पूछता है, आपका कम्युनिकेशन पहले किसी के साथ बोलना आता है, नहीं आता, दैट्स मैं समथिंग एल्स। लेकिन अगर आपको उस मेडिसिन के बारे में अच्छे से पता है कि ये मेडिसिन किसके लिए है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, तो आप वहाँ पे बोलोगे, क्योंकि आपकी मेमोरी के अंदर एक चीज़ स्टोर्ड है, आप उसके बारे में पता है, तो आप उसको बहुत ही वाज़ेह तौर पे बोल भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा बैरियर हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, किसी को समझाते वक्त मुश्किलात हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको उसकी ज़ुबान समझ ना आ रही हो, उसको आपकी ज़ुबान समझ ना आ रही हो। लेकिन उर्दू ज़ुबान जो है मोस्टली हर कोई
बोलता भी है, समझता भी है, तो उसके अंदर हम जो है कम्युनिकेट करते हैं तो वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग होती है हमारी, वो जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये हर किसी के लिए भी होता है, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर्स की राइटिंग कैसी होती है, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर प्रिस्क्रिप्शन सही से नहीं समझ सकते हम, तो डिस्पेंसिंग गलत जाएगी, डिस्पेंसिंग गलत जाएगी तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसी तरह से इस इंटर्नशिप्स का क्यों ये मैटर करती है, आप क्यों इंटर्नशिप करेंगे, तो इसमें हम आपको इन्वेंट्री बताएंगे। इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक मैनेजमेंट, वो फिज़िकली प्रेजेंस हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे हमने मेंटेन करना है। इसी तरह से जो है हमारी एक्सपायरीज़ हैं वो किस तरह से होंगी, हमारे जो पॉज़ सिस्टम है, वो परचेजिंग ऑर्डर सिस्टम्स हैं वो किस तरह से चलते हैं, ये हम आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह हम जो हमारा मकसद था कि इस गैप को ख़त्म करना, क्लासरूम टू सोसाइटी, क्लासरूम टू कम्युनिटी, इंशाल्लाह इस गैप को हम ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं उम्मीद करता हूँ और हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बहुत ही अच्छे से सादा से अल्फाज में समझाएं, एक एक चीज़ समझाएं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और हमारा आप तक पैगाम पहुंचाना और आपको समझाना भी बेकार ना जाए और आपको फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाहु खैरा।